शांति। ओम शांति। आज की टॉपिक बड़ी मजेदार है। सुना सभी पीछे बैठने वाली बहनों ने, माताओं ने। आज की टॉपिक है प्रीत की रीत निभाने की विधि या रीत। उसमें तो आप सभी होशियारी हैं, अनुभवी हैं। आप सभी अपने अपने लौकिक संबंध में प्रीत भी रखी है संबंधियों से, और उसकी रीत भी आप लोग विधि पूर्वक निभाती हैं। हर संबंध को निभाने के लिए जो रीति होती है, विधि होती है, वो आप करते हैं और वो करने के लिए आप उत्सुक रहते हैं। बाबा भी कहते हैं, प्रीत की रीत के बहुत बाबा ने अर्थ बताए हुए हैं समय प्रति समय, कि प्रीत करना तो सब कोई जानता है, लेकिन निभाना सभी नहीं करते। तो प्रीत हम सभी ने की है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ सभी निभाने वाली माताएं बैठी हैं। निभाने में आपके सामने कोई कोई माताओं के आगे कठिनाइयां भी आई होंगी। आप यहाँ जाओ या ना जाओ, उसके लिए आपको रोका भी गया होगा, टोका भी गया होगा, बहुत कुछ आपको टॉर्चर भी किया गया होगा, सुनाया भी गया होगा, और कई प्रकार के विघ्न आपके सामने उन्होंने खड़े भी किए होंगे। सही बात है माताएं? देखो सभी ने मोस्टली हाथ उठाया। तो आप सभी अनुभवी हैं कि जब निभाने पर आते हैं ना, तो कितने विघ्न हमारे सामने आ जाते हैं, और उन विघ्नों को हमें मिटाने पड़ते हैं। और वो मिटाने में कभी तो कोई कोई सहयोगी बनते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ हमें खुद को ही सामना करना पड़ता है। वहाँ हमें कोई भी सहयोगी मदद नहीं कर सकते। हाँ, पति से जब छुट्टी लेनी होती है, क्योंकि पति को बताए बिगर आप निकलेंगी नहीं। अब पति को बताना है, पर डर भी लगता है, ज्ञान में नहीं। जिनके ज्ञान में है, समझते हैं, वो तो छुट्टी जल्दी दे देते हैं कि हाँ तुम भले जाओ। टिकट की भी चिंता करते, कैसे तुम स्टेशन पर पहुंचोगी वो भी चिंता करते। ट्रेन में बिठा करके भी जाते हैं, खुद नहीं तो बच्चों को भेजेंगे, तो वो तो खुशी से भेज देते हैं। लेकिन जिनको खुशी से छुट्टी नहीं मिलती है, उनको कितने प्लान्स करने पड़ते हैं, युक्तियां रचनी पड़ती है। ये टाइम पर आएंगे तब बताएंगे, ऐसे बैठे होंगे तब बताएंगे, ऐसे मूड में होंगे तब सुनाएंगे। कितना प्लान करना पड़ता है, सही बात करना पड़ता है ना। तो प्रीत कर तो ली बाबा से, अब बात आई निभाने की।
तो बाबा कहते प्रीत कोई बड़ी बात नहीं है। एक मुरली में बाबा ने अर्थ बताया, प्रीत करना माना गाना और नाचना। जैसे प्रीत करना और निभाना, ऐसे गाना और नाचना। अब ये तो मेल नहीं खाता है। जिनको छुट्टी नहीं मिलती है वो गाएंगे कैसे, नाचेंगे कैसे? गाएंगे नाचेंगे वो जो निर्विघ्न यहाँ पहुंचे होंगे, और जो यहाँ पहुंचे हैं उनको कई पाबंदियां भी लगाई होंगी। फलानी तारीख को पहुंचना ही है, एक दिन भी आगे पीछे नहीं। तो चिंता रहती है, फलानी टाइम पर मुझे पहुंचना है। परंतु अभी आप सभी निश्चिंत बैठी हो। कोई को भी लौकिक की चिंता हो रही है? लौकिक पति किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। अरे लौकिक पति याद है आप लोगों को? कुछ भी सुन के हाथ उठा लेती हो माताएं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं। समझा दीदी हाथ उठवाती है तो इसमें भी हाँ का ही बात होगी, हाथ उठा दो। मैं कभी भी गड़बड़ वाला भी बोलूंगी, आपको समझ के हाथ उठाना है। इसलिए बराबर ध्यान से सुनना। और ये टाइम है बड़ा, एक तो भूख लगने का, बराबर है। किस किस को भूख लगी है हाथ उठा दो। हाँ लगी है, लगी है। पानी है भला आपके पास? पानी है पीने का? पानी पी लो, भूख मिटा दो। अच्छा, तो हमें बाबा ने सब कुछ सहन करना सिखलाया। उसमें पहली बात, प्रीत जो करता है ना, उसमें विशेषता क्या होती है? एक तो जिससे प्रीत करते हैं उसको हम दिल दे देते हैं। सही बात? दिल देने की बात आती है वहां। दिल देना माना अपना सब कुछ उसको देना। जो दिल दे देते हैं वो फिर जिनसे प्रीत करते हैं उसमें खोए हुए रहते हैं। उनको सुध बुध भी नहीं रहती। परंतु आप बहनें प्रभु से प्रीत करती हो तो बहुत संभलना पड़ता है व्यवहार में, कि कहीं आपकी प्रीत को निभाने की जो बातें हैं वो आपके चेहरे पर, चलन पर, व्यवहार में, बोल में बाहर ना आ जाए। अगर वो बाहर आ गई तो आपको तुरंत बंधन में डाल दिया जाएगा। परंतु जब तक आपने प्रीत को अंदर में समा के रखा है तब तो कोई बात नहीं। तो एक तो प्रीत में दिल देना है, यानी पूरा अगर हमने बाबा से प्रीत की है तो हमने दिल किसको दिया? बाबा को दिया। अभी हर एक अपने दर्पण में देखना। आईना तो सब माताएं लाई होंगी, क्योंकि बहनों को आईने के बिगर नहीं चलता है। चलते फिरते आईने में अपना मुखड़ा देखती हैं। तो दर्पण में देखना। कौन से दर्पण में? अंदर की आत्मा के दर्पण में देखना कि मेरी प्रीत किससे है? शिव बाबा से है या लौकिक में पति और कुछ संबंधियों से है? तो जो यहां बैठी हैं,
मेरा विश्वास है कि आप सभी की प्रीत लौकिक संबंधियों से नहीं, परंतु एक शिव बाबा से है। क्या मैं इस बात में राइट हूं? अरे वाह! तो सभी ने एक शिव बाबा से प्रीत की है, बराबर। अब प्रीत का कायदा क्या है? हम जिससे प्रीत करते हैं उस पर हम पूर्ण विश्वास रखते हैं। आप देखेंगे कोई भी संबंध विश्वास से टिकते हैं। अगर हमारा भरोसा, विश्वास संबंधी ने तोड़ा, चाहे वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, या सास ससुर, कोई भी हो, अगर हमारे ऊपर कोई ने शंका की, विश्वास नहीं रखा, तो क्या होता है? दिल टूटता है। शीशा टूटता है तो उसकी आवाज आती है, लेकिन जब दिल टूटता है तो आवाज आती है? नहीं आती। अंदर ही अंदर उसके टुकड़े होते हैं, तो दुखी होते हैं, अशांत हो जाते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, और संबंधी से हम जो समीप थे वो उनसे हम दूर हो जाते हैं। है प्रैक्टिकल में अनुभव ऐसा। इसीलिए गाने वाले ने गाया कि कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो इसीलिए हमें परख शक्ति के आधार पर अपने जिससे हमने प्रीत की है उसके प्रीत का कितना हमारे ऊपर भरोसा है, ये हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। अब बाबा तो प्रीत बराबर करता है। बाबा ने सबूत दिया। क्या सबूत दिया? कि वो अपना परम धाम छोड़कर इस सृष्टि पर आया। किसके लिए आया? मेरे लिए। हर एक ये समझे, एक एक ये समझे कि बाबा किसके लिए आए? मेरे लिए। जब ऐसा सोचेंगे ना तो खुशी होगी। अच्छा, दूसरा बाबा ने क्या सबूत दिया? निराकार वो, विदेही, उसको अपना तन भी नहीं है, पर हम बच्चों के लिए किराए पर मकान लिया। आया समझ में? हमको तो अपना मकान है, लेकिन वो निराकार बाप किराए के मकान में आया और रहा, और मेहमान बन करके आया, और फिर कैसे तन में आया? वो परम पूज्य, परम पवित्र, उसकी कितनी सभी अलग अलग धर्म वाले भी अलग अलग नाम रूप से पूजा करते हैं। तो वो परम पूज्य सृष्टि पर जब आएगा तो उसको शरीर कैसा देंगे? मंदिर जैसा, हाँ, पवित्र, सुंदर, शोभा उसमें होगी ना। आज आपके पास हम भी अगर मेहमान बन के आएंगे तो आप मेरे लिए बैठने की जो सुविधा करेंगे,
कुर्सी भले आपकी पुरानी हो, पर उस पे आप चादर लगा के भी आप मेरे लिए उसको अच्छी बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो परम पवित्र, परम पूज्य, सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता और परमात्मा भगवान ईश्वर खुदा जब यहाँ इस सृष्टि पर आते हैं तो शरीर कैसा मिला? कहता है पतित तन में आता हूं। मिला तो पतित तन मिला, कृष्ण के तन में भी नहीं आया। ना कृष्ण जैसा कोई सुंदर तन मिला, पतित तन में आया। और फिर कैसे समय पर आया? हम किसी को बुलाएंगे तो अच्छे दिन के उजाले में बुलाएंगे, है ना? रात्रि के घोर अंधकार में 12 में 5 कम हो, ऐसे घोर अंधकार में हम किसी को बुलाएंगे क्या? क्योंकि हमें ही बहुत नींद आती है उस समय। तो देखो शिव बाबा आए तो कौन से समय आए? घोर कलह युग के, और वो भी उसके अंत में। तो कितने सबूत दे रहा है वो। फिर वो तन में आकर के फिर उसने क्या धंधा किया हमारे लिए? हमको ढूंढने का काम किया। और हम बच्चों को कहां कहां से ढूंढ के निकाला। कोई पंजाब, कोई गुजरात, कोई केरला, कोई देखो तो कन्याकुमारी, कोई गुजरात के तरफ, कहां कहां से बाबा ने हम बच्चों को एक एक रत्न को बाबा को ढूंढना पड़ा। और उसके लिए कितना खर्चा करवाया बच्चों से, पता है आपको? जो मेले से निकले वो हाथ उठावे। मेला लगता है ना अपना बाबा का, तो जो मेले से निकले हुए हैं वो हाथ उठाओ जरा। प्रदर्शनी से जो निकले वो हाथ उठाओ। आप लोगों ने समझी मेरी बात? प्रदर्शनी देखकर जो ज्ञान में चले वो हाथ उठावे। हाँ, अभी देखो हाथ उठे। जो मेला देखने गए और सेंटर पर आना शुरू किया वो हाथ उठावे। अच्छा, कोई फंक्शन होते हैं हमारे, जो फंक्शन देखकर फिर ज्ञान में आए वो हाथ उठावे। तो सभी किसी ना किसी रूप से आए। अपने आप कौन कौन आए? हाथ उठाओ। जो किसी को मैसेज नहीं मिला, कोई ने बताया भी नहीं, बोर्ड पढ़ करके आ गए, ऐसे बच्चे हाथ उठाओ। बहुत थोड़े, हाँ, कोटों में कोई होगा। तो आपको ये पता है कि प्रदर्शनी, मेला, कोई भी कार्यक्रम ये करने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। फुकट में नहीं होते प्रोग्राम। तो ये खर्च किसके लिए किया गया बताइए? हमारे लिए। तो भगवान कितने सबूत देता है। फिर कहता है मैं माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में हूं। बच्चे मिलना है तो आ जाओ इधर। बुलाया? हाँ, फिर हमको बुलाया। बुलाने के बाद हमारे आगे
ज्ञान के गीत गाए। जिस गीत का नाम पड़ा श्रीमद् भगवत गीता, तो ज्ञान गीत गाया, जिसमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि की रचना, नई दुनिया, पुरानी दुनिया, 5 युगों का चक्र, 84 जन्मों के फेरे, जो भी बातें, 3 दुनिया, निराकारी, आकारी, साकारी, कर्मों की गति, श्रेष्ठ कर्म, भ्रष्ट कर्म, कर्म की सजा, कर्म का फल, सुख दुख, शांति अशांति, ये सब बातें मीठे मीठे शिव बाबा ने हम बच्चों को प्रीत की रीत निभाने बताई। अब हमारा टर्न है। हम रिटर्न में क्या देते हैं बाबा को? तो हम पहले तो बाबा के बने, वायदा किया। क्या वायदा किया? तू मेरा तो मैं किसकी? पक्का लौकिक पति की कि शिव पति की? परमेश्वर पति की या पति परमेश्वर की? देखो साहब, बोल रही हो, बाबा सुन रहा है। तो पति परमेश्वर की, राइट? नहीं, अच्छा, परमेश्वर पति की। तो तू मेरा, मैं तेरी। तो जब मैं तेरी, तो मेरा जो कुछ भी है वो किसका? बाबा का। ये एक टेम्पररी, मैं रुमाल लेकर के आती हूं, लेकिन मेरेपन का संस्कार हम लोगों का कितना कड़ा है। ये रुमाल यहां रखा है, मैंने उठाया नहीं, मैं भूल गई, मैं बैठ गई, मेरी साथी बहन भी भूल गई। अब मुझे वहां बराबर पसीना आया, तो मुझे क्या याद आएगा? रुमाल याद आएगा। मैं कहूंगी अरे मेरा रुमाल, मुख से क्या निकलेगा? मेरा रुमाल। तो ये मेरेपन का जो संस्कार है, उसका परिवर्तन करना है। जो भी कुछ मेरा है वो बाबा तेरा है। तो उसमें सब आ जाता है, वस्तुएं आ जाती है, पदार्थ आ जाते हैं, चीजें आ जाती है। फिर सबसे बड़ी बात, हमसे त्याग करवाने की बात, वो क्या है? जो हमको तेरा कहने में, तेरा करने में तकलीफ होती है। कह तो देते हैं कि सब कुछ तेरा, लेकिन जो मित्र संबंधी हैं, पति, बच्चे, पोतरे, दोतरे, मकान, घर, बुद्धि योग कितना अटका हुआ होता है कि नहीं होता है? ये तो अभी मधुबन में आए हैं ना आप, तो आप लटके हुए नहीं हैं। नहीं तो इन संबंधियों में बुद्धि का योग क्या होता है? लटका हुआ भी होता है और अटका हुआ भी होता है। ये तो परमेश्वर पति की आप पर कृपा है कि उसने आपको अपने पास बुलाकर सब कुछ यहां भुला दिया है, कि निश्चिंत होकर बेफिक्र बादशाह की तरह इस बाबा के घर में, इस परमेश्वर पति के घर में, चाहे वो आपका दोस्त है, प्रेमी है, माँ है, पिता है, जो भी संबंध,
सारे संबंध उसमें, सारा संसार ही उसमें। तो कहता है मेरी इस गोद में आराम से आओ जाओ खेलो। हाँ, यहाँ पर आपको खाना पकाना पड़ता है, माताएं छुट्टी मिली, यहाँ आपको टाइम पर उठ के बच्चों को टिफिन दो, पति को टिफिन दो, ये सब करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। आराम से पति परमेश्वर ने कहा, सच बोला मैंने? तो आप लोगों ने बोला ही नहीं मुझे। मैंने पहले ही कहा था मैं अगड़म बगड़म भी बोल डालूंगी, आप ध्यान से सुनना। पीछे वाली बहनों ने समझा क्या गड़बड़ हुई? हाँ, पति परमेश्वर ने नहीं कहा, परमेश्वर पति ने कहा कि यहाँ घूमो फिरो, क्लास और ग्लास, क्लास और ग्लास, खाओ पियो और मौज करो और गाना गाओ। गाना कौन सा गाएंगे? एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, ये गीत गाएंगे खुशी में। हाँ, परंतु बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हारी झोली, तुम्हारा आंचल, हाँ, भक्ति मार्ग में खूब आंचल फैलाया भगवान के आगे। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इतना चाहिए, इतने दिनों में चाहिए, हर बात उसके पास मांगी शर्त के साथ। और शर्त नहीं निभाई अगर उसने, तो उसको धमकी भी दी, लालच भी दी। लालच भी क्या दिया? इतना मैं भोग लगाऊंगी, इतना मैं दीप जगाऊंगी, मैं ये यात्रा पे जाके आऊंगी, मैं ये व्रत रखूंगी, वो व्रत रखूंगी। और धमकी भी दी, अगर तूने नहीं दिया तो मैं उपवास पर बैठूंगी, अगर तूने नहीं दिया तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, अगर तूने नहीं दिया तो मैं हरिद्वार तक पैदल आऊंगी। कई तो ऐसे सोते हुए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या धमकियां हम बच्चे दे देते हैं। लेकिन भोलानाथ बाबा इतना भोला और इतना प्यारा है, सब कुछ हमारा सुनता है, सहन करता है और समाता है। आजू बाजू कोई आपके सोए हो ना, उनको जरा जगा देना। उनके पति की बात हो रही है, और जब पति की बात होती है ना तो बड़ी खुशी होती है। कितना भी 10 बहनों के साथ आप बात करते होंगे, लेकिन जैसे ही यहां से कोई आपके पति का नाम लेगा तो आपका ध्यान वहां की बात से टूटकर कहां जाएगा? आपके पति का नाम किसने लिया और वो क्या कह रही थी, तुरंत इंतजार होता है। तो ये परमेश्वर पति कहते हैं कि मैंने तुमको खूब खजाने दिए, भर भर के है, सबके खजाने भरपूर नहीं है तो यहाँ भरपूर करने आए हैं, पक्का? तो भरपूर होकर के ही जाना। तो जो खजाने मैंने दिए हैं या मैं दे रहा हूं, उन खजानों का गीत गाना, यानी वर्णन करना कि मुझे बाबा से क्या मिला, ज्ञान मिला, ज्ञान से क्या क्या मुझे फायदे हुए, मुझे योग सिखाया बाबा ने, मुझे योग से क्या क्या प्राप्ति हुई,
कितनी शक्ति मिली, कितना बल मिला। फिर धारणा कराई बाबा ने पवित्रता की, खान पान की। उस धारणा से मुझे कितने विघ्न आए, पर उन विघ्नों में बाबा ने कितना मुझे मदद की, और उस मदद से मुझे क्या अनुभव आए, और मैं आज भी कैसे बाबा की मदद से चल रही हूं। ये अनुभव एक दो को सुनाना, ये गीत गाना। फिर बाबा ने कहा, मेरा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें गुण ना हो, हर एक में कोई ना कोई गुण है, कोई विशेषता है। कुछ नहीं तो माताएं ये तो देख ही सकती हैं, ये आलू बड़ा अच्छा बनाती है, ये समोसे बड़े अच्छे बनाती है, वो तो आप देखेंगी। लेकिन गुण की विशेषता, ये बड़ी सहनशील है, ये बड़ी समाने वाली है, ये सामना करती है पर बड़ा युक्ति से करती है। ये चुप रहती है, जल्दी बहुत बोलती नहीं है। ऐसा देखते हो तो एक दो में वर्णन करते हो ना, और कहते भी हो मेरी भाभी जो है ना वो बड़ी शांत है, वो किसी भी खिटपिट में नहीं आती है, वो अपने काम से काम रखती है। बताते हो ना ऐसे। तो ऐसे बहुत सारी बातें आप अपने मित्र संबंधी की बताते हो, पिता की, माता की, पति की, भाई की, बेटे की, ननंद की, अच्छी अच्छी बातें बताते हो। वो पॉजिटिव बताएगी, आप नेगेटिव बताएंगे। वो कहेगी मेरी ननंद बात मत पूछो, तो वो कहेगी मेरी ननंद एकदम अच्छी है। तो ये बातें होती है। तो हम बाबा के गीत गाएंगे, हम कहीं भी नहीं कह सकते कि बाबा ऐसा वैसा। किसी भी संबंध में बाबा मुझे मदद नहीं करते, हम कहीं भी कह नहीं सकते। कह सकते हैं? हाथ करो ऐसे ऐसे, नहीं कह सकते। तो ये गीत गाएं। दूसरा, फिर नाचें। नाचना क्यों? क्योंकि जो खुशी में आएगा, जिसको अनेक जन्मों की, जिसकी प्राप्ति की इच्छा थी, जिसको सारी दुनिया चाहती है, और हम भी दिलो जान से जिसको चाहते हैं, जिसकी हम अनेक जन्मों से भक्ति करते आए, ढूंढते आए, भटके, वो हमें अभी मिले हैं। मिले तो हमें कौन मिला? स्वयं प्रभु मिले। तो जब हमको प्रभु मिले तो खुशी में क्या किया जाता है? गाया जाता है और नाचा जाता है। तो हम किस बातों से नाचेंगे? आनंद के झूले में झूलेंगे और नाचेंगे, सुख और शांति में नाचेंगे, प्रेम से नाचेंगे, पवित्रता से झूलेंगे। ये सब खुशियां लेकर के हम खुशी में नाचेंगे। मधुबन में आए हैं तो खुशियां मिल रही है ना, या खुशियां नहीं मिल रही है? जिनको यहां आकर खुशी नहीं मिली वो हाथ उठाए। ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं तो क्लास करते हो तो खुशी मिलती है। मिलती है? क्लास में खुशी मिलती है? मिलती है। तो खुशी में नाचना। अब खुशी में हम नाचेंगे, गाएंगे,
किसके लिए? मन का मीत मिला इसके लिए। अब उसकी प्रीत की रीत निभाएंगे। कैसे निभाएंगे बता दिया मैंने। समर्पित होकर के रहो घर गृहस्थ में, कोई मना नहीं। घरों में रंगीन कपड़े भी पहनो, आपको कोई मना नहीं। घरों में आप अपनी रीति से लोक लाज कुल की रीत निभाने के लिए उस समय आपको थोड़ा सा अलंकार भी पहन लो, आपको कोई मना नहीं। पति ने शादी में अंगूठी पहनाई, वो कैसे उतारूं? मंगलसूत्र, ये तो हमारे सौभाग्य की निशानी है। ये चूड़ियां उतार दूंगी तो कहेंगे विधवा है। ये तो मैं नहीं उतार सकती, एक भी मुझे तो पहननी पड़ेगी। तो ये जो लौकिक बातों का, मर्यादाओं को, कायदों को, नियमों को जितना आप गहराई से, बारीकी से, लोक लाज को सामने रखते हुए आप निभाते हो ना, तो अभी प्रभु स्वयं ईश्वर हमको कई बातें लोक लाज की, मर्यादा की, ईश्वरीय मर्यादा, ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय कायदे सब हमको बताता है। तो वो हमको निभाना चाहिए या नहीं? जो समझते हैं निभाना चाहिए वो हाथ उठाओ। देखो सभी ने हाथ उठाया। तो निभाने वाले क्या करेंगे? युक्ति युक्त चलेंगे, वो बहुरूपी बन के चलेंगे। घर गृहस्थ में आप उनका रूप धर लो, और जब बाबा के घर में आप आते हो तो बाबा के बच्चे बनकर, बाबा के बनकर वो रूप धरो। वो रूप धरना माना बाबा के घर में सफेद वस्त्रों में आना। बाबा की बच्ची ब्रह्मा कुमारी, तो ब्रह्मा कुमारी बन करके आना, फिर ब्रह्मा कुमारी बन करके सेवा करना, ये निभाना पड़े। अभी माताएं जाना नहीं, आपको एक गीत और डांस दिखाया जाएगा, आपको बड़ा मजा आ जाएगा। है छोटा सा लेकिन आपकी पसंदगी का है। तो जब हमको टॉपिक दी तो हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये तो हमारी माताओं के रोज के जीवन के अनुभव का है। तो प्रेम हमें क्या सिखलाता है? समर्पित होना। जो मेरा है वो सब कुछ तेरा कर देना। प्रेम हमें उसमें विश्वास रखना सिखलाता, निश्चय रखना सिखलाता, भरोसा रखना सिखलाता। ऐसे नहीं कल को कोई आप यहां से जाएंगे और कोई आपके आगे ब्रह्मा कुमारी के विषय में बुराइयां करे, शायद कोई प्रैक्टिकल बात हो गई हो, वो मिसाल भी आपको बताए, आप अचल रहेंगे या हलचल में आएंगे? जो अचल रहेगा वो हाथ उठाओ। तो हमें अचल रहना है, एक रस रहना है, डावाडोल नहीं होना है, हलचल में नहीं आना है। जाने से ही आपके सामने कड़ी परीक्षाएं आएंगी, ऐसे विपरीत संजोग खड़े हो जाएंगे, परिस्थिति और घटनाएं ऐसी घटेंगी, आपका यहाँ का जो भी ये रूहानी नशा चढ़ा है ना, जितनी खुशी आप यहाँ से लेकर के जा रहे हो, सारी खुशियां वो उड़ा देंगे एक सेकंड में।
नशा भी गायब, खुशियां भी गायब। आप कहेंगे मैं इतना मधुबन से खुशियां लेके आई और यहां आई तो क्या हुआ, इससे तो मैं मधुबन में थी, बहुत अच्छा था, वहीं रह जाती है। हाँ, तो रहने की दिल करती है। और अगर सचमुच आपको हम कहें कि अभी आप मधुबन में सिर्फ 3 दिन और रह जाओ, तो जिनको खुशी से छुट्टी मिली है वो तो रह जाएंगी। कुछ कहेंगे हम पूछेंगी, और कुछ अंदर में घबराएंगी, अभी मैं क्या करूं, मुझे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन जो निश्चय बुद्धि, एक बल एक भरोसे वाली होगी, वो फट से क्या कहेगी, हम 3 दिन रुकेंगे, तुरंत हाथ उठाएंगे। आप उठा सकते हो? है हिम्मत? हिम्मत हो, सचमुच बिठा देंगे। मैं ऊपर बोलती हूं सबको कि इन माताओं को बिठा दो, थोड़ा और विश्राम करें। अब तक क्लास ब्लास कुछ नहीं रखेंगे। मैं देखती हूँ गार्डन में माताएं बड़े आराम से विश्राम करती हैं। सोने को मिलता है यहाँ गार्डन में, वहां गार्डन में सोने को मिलता है, पब्लिक गार्डन होता है, सो ही नहीं पाते हैं। यहाँ तो कितना मजे से बाबा के घर में कहाँ भी जाओ, घूमो फिरो, बैठो उठो, मजा ही मजा। संगम युग है, मौज ही मौज, मजा ही मजा। आ रहा है मजा? अच्छा, आपको एक छोटे से गीत पर डांस दिखाते हैं, जो आप लोगों के अनुभव का, शायद हो सकता है कोई कोई के अनुभव का ना भी हो, परंतु आपके परिचय में कोई ना कोई तो ऐसी बहन माता होगी जिसका ये अनुभव होगा। तो आइए सुनते हैं हमारा बना हुआ एक गीत जो हमने बांधेली माताएं उनके लिए बनाया। यहाँ कौन कौन ऐसी बांधेली माताएं युक्ति युक्त छुट्टी लेके जबरदस्ती यहाँ पहुंची है, बताओ, हाथ उठाओ। वाह भाई वाह, कई माताएं हैं ये तो, बड़ी हिम्मत वाली हो। मैं कहूं इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार शिव बाबा आपको क्यों करता है, अभी पता चला। शाबाश है आपको, धन्य है आपको। अच्छा भाई, विष्णु बहन थोड़ा डांस करेगी। अचानक मैंने बोला तुम डांस करना, तो वो भी तैयार हो गई आप माताओं के प्यार में। कमलेश दीदी छुट्टी है ना? जी दीदी जी। आइए विष्णु बहन, ये गीत आप सभी को आता भी होगा, कोई कोई को। ओ मैंने प्यार किया, फिर क्या है आगे? कौन माता है स्टेज पे? ओ मैंने ज्ञान लिया, माता जी नीचे जाओ। प्यार किया का गीत। ओम शांति। फोन रह गया भाई, ये माता जी का मोबाइल फोन रह गया। किसी को मिले तो आपका नाम? विमला बहन। कहाँ से? देरी। हाँ, इनको बताओ, बताओ इनको बताओ। ओ मैंने ज्ञान हाँ लिया। चलो चलो, मैं गाती हूँ, आप सभी यहाँ देखें। ओ मैंने ज्ञान लिया, ओए होए क्या बुरा किया। ओ मैंने ज्ञान लिया, ओए होए क्या बुरा किया। ये दुनिया वाले करते बदनामी, बदनामी, बदनामी। ओ मैंने ज्ञान लिया। जब जब सेंटर पर जाऊं
चिढ़े मेरे घर वाले जब जब सेंटर पर जाऊं, चिढ़े मेरे घर वाले मोटी मोटी आंखें दिखा के मुझको डांटे, मोटी मोटी आंखें दिखा के मुझको डांटे। आस पड़ोसी पास पड़ोसी कहने लगे क्यों जाती हो, कहाँ जाती हो। ओ मैंने ज्ञान लिया, ओए होए क्या बुरा किया। ओ मैंने ज्ञान लिया, ओए ओए क्या बुरा किया। ये दुनिया वाले करते बदनामी बदनामी बदनामी। ओ मैंने ज्ञान लिया, जब जब उठाऊं मुरली, जब जब उठाऊं मुरली माया मुट्ठी आए। जब जब उठाऊं मुरली माया मौसी आए। पति देव में आके गुस्से में चिल्लाए, पति देव में आके गुस्से में चिल्लाए। क्यों उठाई तूने ये मुरली, हाय ये असुर हाय ये रावण हो। ओ मैंने ज्ञान लिया, ओए होए क्या बुरा किया। ओ मैंने ज्ञान लिया, ओए ओए क्या बुरा किया। ये दुनिया वाले करते बदनामी बदनामी बदनामी। ओ मैंने ज्ञान लिया, डर नहीं अब मुझे आए हैं शिव बाबा। डर नहीं अब मुझे आए हैं शिव बाबा। मेरे लिए लाए 21 जन्मों का वर्षा, मेरे लिए लाए 21 जन्मों का वर्षा। मेरे पास है ज्ञान की तलवार, योग का कवच, ड्रामा की ढाल हो। 3 अस्त्र शस्त्र, ओ मैंने ज्ञान लिया, होए होए नहीं बुरा किया। ओ मैंने ज्ञान लिया, नहीं मैंने बुरा किया। अब मिले हैं मुझे शिव बाबा, मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओ मैंने ज्ञान लिया। ओम शांति।